जन स्वराज के आने से हम लोगों की सेहत पर या बिहार के राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किसी तरह का कोई सौदा नहीं करते। हम नौकरी के बदले जमीन की बात नहीं करते। हम सीधी बात करते हैं कि जो वहाँ योग्य उम्मीदवार होगा हम उसे लड़ाने की बात करते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर और चारों सीट एनडीए पूरी तैयारी में है और चारों सीट एनडीए जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता हेमराज जी। उनसे चर्चा का बहुत सारा विषय है, उनमें से कुछ अहम विषय है आने वाला उपचुनाव और आज मंत्री गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा निकाली है उन्होंने, स्वाभिमान यात्रा, इस पर उनका क्या कहना है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कहना है? 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर और चारों सीट एनडीए पूरी तैयारी में है और चारों सीट एनडीए जीतेगी। सर, पर जेडीयू के खाते में सिर्फ एक सीट आई है लड़ने को, तो खास वजह? देखिए, जेडीयू के खाते में एक सीट नहीं बल्कि हम लोग तो पूरे एनडीए के खाते में 4 सीट है और पूरा एनडीए मिलजुल करके पूरी ईमानदारी से और मजबूती के साथ लड़ेगा। पर सर, फिर भी राज्य की ये सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू और सिर्फ एक सीट पर है। क्या जेडीयू को खुद पर विश्वास नहीं रहा कि बीजेपी के विधायक लड़ रहे बाकी 2 सीटों पर और एक पर? तो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडीयू आपस में सीटों को तालमेल को लेकर के कहीं कोई अड़चन नहीं आती है एनडीए में और कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। और खासकर उम्मीदवार उतारने की भी बात जहाँ तक होती है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। और इसलिए परेशानी नहीं होती कि हम लोग किसी तरह का कोई सौदा नहीं करते। हम नौकरी के बदले ज़मीन की बात नहीं करते। हम सीधी बात करते हैं कि जो वहाँ योग्य उम्मीदवार होगा हम उसे लड़ाने की बात करते हैं। तो एनडीए की तरफ से जो भी चारों उम्मीदवार होंगे, मजबूत उम्मीदवार होंगे, पार्टी के उम्मीदवार होंगे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, साझा उम्मीदवार होंगे और सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से काफ़ी वोटों के अंतर से चारों सीट पर चुनाव जीतेंगे। सर, त्रिकोणीय मुकाबला है, जन स्वराज भी इस बार मैदान में, क्या लग रहा है? अरे, जन स्वराज के आने से हम लोगों की सेहत पर या बिहार के राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दरअसल जब भी चुनाव होते हैं कई तरह के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं। कहीं निर्दलीय होते हैं तो कोई डमी उम्मीदवार होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वैसे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। तो क्या फर्क पड़ता है, पीके जी के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव और जमानत जब्त कराने वाले की सूची में एक और नाम बढ़ जाएगा। सर, आज मंत्री गिरिराज सिंह जी की हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, आरजेडी ने इसका पूर्ण विरोध किया है। पूरे गुस्से में दिख रही है आरजेडी पार्टी। उनका कहना है कि क्या बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है जो ये यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, जो यात्राएं निकाल रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को उस यात्रा से किनारा कर लिया है। और मेरा साफ तौर पर कहना है कि जो अपने पद और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है, या कोई भी व्यक्ति जब किसी संवैधानिक पद पर जाता है तो उससे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और शपथ में लोग शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे। तो कम से कम जो शपथ इन्होंने लिया है उस शपथ को भूलेंगे नहीं, उसे जरूर याद रखेंगे। और हम लोग भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और संविधान को गीता, कुरान और बाइबिल की तरह पवित्र मानते हैं और संविधान सम्मत काम करते हैं। और बिहार के अंदर जो अमन, चैन, भाईचारा, शांति, सद्भाव जो कायम है वो कायम रहेगा। सर, तो ये जो गोपनीयता की शपथ है ये तो इसके विपरीत जा रहा है ये यात्रा। और मैंने कहा कि जो शपथ लिए हैं उस शपथ को याद जरूर रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर उसे भूलता है तो अपने आप को भूलता है, उसे देश कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।